मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हम नेशनल एंटी एलिमेंट्स नहीं है कि आप लोग डर रहे हो, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमारा हक यहाँ पे हल नहीं हुआ, यकीनदानी नहीं दी, टाइम पीरियड नहीं दिया, तो हम हाईवे को बंद करने जा रहे हैं। हम तंग आ चुके हैं। हमारी जो ये प्रेग्नेंट औरतें हैं वो मिंद्रा में यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं और सफ़र कर रही हैं और मजबूर हो चुके हैं हम लोग। यहाँ पे 200 रुपए क्वांटल हमें पस्सी क्रॉस करने का रेंट दिया जा रहा है। लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूली बच्चे परेशान हैं। यहाँ हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार होते हैं उनको चारपाइयों पे और उस पे उठा के पार किया जा रहा है। और यहाँ पे पस्सी क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। कहीं भी कभी भी स्टोन पेल्टिंग ऊपर से हुई तो कोई भी आदमी वहाँ डैमेज हो सकता है। तो आप लोग किस बात से डर रहे हो? हम अपना हक मांग रहे हैं। हम तो अपना हक मांगते हैं, हम तो अपना हक मांगते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम बादाब। बड़े अफसोस की बात है कि 2 बार यहाँ पे 3 बार ये स्लाइडिंग हो चुकी है। हमारे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी सफ़र हो रहे हैं। हमारे जो मज़दूर पेशा लोग हैं जो दिन को जाते हैं शाम को एक वक्त की रोटी कमा के लाते हैं वो भी बेचारे मजबूर है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी काफ़ी हेल्प की, 2 बार हमारी हेल्प की है। यहाँ पे मैं परसों भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई हुई थी, डीसी साहब के पास। एक्जन से मैंने बात की, उन्होंने कहा मैम अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने इस तरह से कहा। एक डिस्ट्रिक्ट के एक बॉस होकर हमें इस तरह से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन हम उनका शुक्रिया भी अदा करें, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। लेकिन अब कुदरत का कहर है, इसमें हमारी भी तो बदनसीबी है कि बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे काफ़ी अफसोस होता है अपने लोगों को। पहले तो मैं अपने लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि हमारे लोग काफ़ी शरीफ लोग हैं यहाँ के। अगर यही हादसा कहीं और पेश आया होता तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सोई रहती। मैं तो कहती हूँ कि रातों रात उन्होंने मशीन लगा के ये रोड को बहाल करना था। तो मेरी यही गुजारिश है। देखो, मैंने अभी भी डीसी साहब से बात की, वो कहते हैं सिंक एरिया है। अगर सिंक एरिया है तो वो उन लोगों का काम है देखना, यहाँ पे देखना चाहिए कहाँ पे सिंक एरिया है। तो मैं तो कहती हूँ शेम ही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि मैंने अपने फंड से 37 लाख रुपया जो गांधरी टू टंगर रोड के लिए मैंने रखा था वो लैप्स हो गया था। अब भी मैंने फिर से वही पैसा, मैंने दोबारा से पैसा रखा है अपने फंड से मैंने उस रोड के लिए। हमें 2 साल हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हुए, हमें उसकी एनओसी नहीं मिली। बड़े अफसोस की बात है, शेम है ये भी। अगर वो उस रोड का अगर हमें एनओसी मिल जाती तो आज हमें ये मुसीबत नहीं देखनी पड़ती। अगर कहते हैं कि ये भी उनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर दूसरी जगह पे कोई हादसा हो जाता है तो वो लोग भी सब्र कर रहे हैं। लेकिन वो लोग सब्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको दूसरी जगह से भी कनेक्टिविटी है जाने की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करती हूँ कि आप हमें बताइए, हम लोग सब्र करें तो करें कैसे? आप हमें बताइए हमें कौन सा दूसरा रास्ता है कि जहाँ से हम जाएं, हम सब्र करें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती हूँ डीसी साहब से और एक्जन से कि आप खुद यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरह से हम सब्र करें। तो मैं आप लोगों को यही यकीन दिलाती हूँ कि देखिए, पिछली बार भी मैं यहाँ पे नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाती, चीखती चलाती तो वहाँ पे बात कौन करता? हमारा यहाँ ना आने का मकसद यही था कि हम काम पे लगे हुए थे, जिस पे हमने काम किया था, आप लोगों को पता है। तो कुदरत का कहर है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। हम दोबारा से मुझे जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी। जिस हद तक भी मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ से होकर मैं यहाँ के चंद लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मौजूद लोग यहाँ से मेरे साथ कल चलिए एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाके बात कीजिए। और 1 हफ्ते का मैं टाइम देती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा ठीक है 15 लाख से रेस्टोर नहीं होता है, ये भी सुनने में आया है, लेकिन हम यहाँ पे लगाइए ताकि लोगों को भी पता चले। चलने के लिए तो रास्ता बनाइए। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ है यहाँ पे, हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे स्कूल के। पहले तो मैं कहती हूँ जब स्टाफ हमारा जो है वो भी सफ़र हो रहा है, जो मतलब रामबन से आते हैं। राशन का हमें यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। कम से कम यहाँ पे एक टीम बनानी चाहिए थी। पहले जब गया था ये रोड तो तब तो बनाई, दोबारा फिर से 2 महीने लोगों ने काफ़ी मुश्किलात का, कोई यहाँ पे टीम नहीं बनी, कोई राशन का कोई वहाँ सहूलियत नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे रखी गई। शेम है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब मुझे तो मजबूरी तौर लोगों का तो मुझे सुनना ही, लोगों के लिए तो मुझे आना ही है यहाँ पे, लोगों की तो मुझे सुननी है यहाँ पे। अब प्रोटेस्ट हम ना करें तो हम जाएँ कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी है कि प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट ना करें तो हम कहाँ जाएँ? हमें ये रास्ता बताइए। तो मैं आपको यही
यकीन दहानी दिलाती हूँ कि मैंने बात की है। हमें आज 6 दिन हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन जाते हुए, 6-7 दिन जब से हमें पता चला। पहले तो मैं बाहर गई हुई थी, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं आई जब ये रोड गया, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थी। हम हैदराबाद 1 हफ्ते के लिए गए हुए थे ट्रेनिंग पे। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये रोड चला गई, हमें तो वहीं खबर हो चुकी थी। मैं गई हूँ, मैंने हमारी जो DDC चेयरपर्सन से उनसे भी हमने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। मैं आपको यकीन दहानी दिलाती हूँ कि बहुत जल्द ये काम, अगर नहीं 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ मैं, 1 हफ्ते में अगर ये काम नहीं हुआ तो हम हाईवे पे आ जाएंगे। DDC गांधी जिंदाबाद, DDC गांधी जिंदाबाद, DDC गांधी जिंदाबाद, 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 DDC गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन रामबन हाय हाय। या तो फिर बैठो किसी जगह पे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद।